जापानीज लोगों को नहीं बोलना चाहिए उनके पास कास्ट नहीं है. क्या जापान क्या है यार? What is मैं तेरे को आर्टिकल्स भेजूंगा पूरे एक डिटेल्ड आर्टिकल ऑन कास्ट इन जापान. कैसे वहाँ पे लोगों को एक्सक्लूड किया गया जापानीज सोसाइटी में. मैं fuck man, I forgot the name of that group that lives on the outskirts and how they struggle in. It's far better now, but like, oh my god, it's so Japanese marginalized community. Yeah, dig. Marginalized. Active discrimination होती है उनके against. Active Based on discrimination. what? Okay. On birth. Racism in Japan. Buraku. Buraku is a Japanese hamlet. Outcast group. Yeah. Burakumin. Yeah. Outcast, untouchable, Japanese minority occupying the lowest level of the traditional Japanese social system. Yes. The Japanese term eta is highly pejorative, but prejudice has tended even to tarnish the otherwise neutral term burakamen itself. Crazy. भाई ये बड़ा. Oh, it's BBC article है. Japan's hidden caste of untouchables. Exactly. Slaughtermen, undertakers, those working with leather and other unclean professions. Yeah. And Crazy. ये लोग भी करते हैं ये. भाई सब लोग करते हैं. अब गोरे भी करते थे आज से 100 साल पहले. अच्छा तू ये बोल रहा है तू भारत में क्रिश्चियंस का कास्टिज्म देखना. तू ज्यादा नहीं यहाँ पे तू 50 किलोमीटर बाहर जा. ये रामभाव माड़गी प्रबोधिनी है ना जो बीजेपी आरएसएस का जो जहाँ पे इनके वर्कशॉप्स होते हैं उसके बाजू में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन बस्ती है. उसमें ना से बाजू में 2 चर्च हैं. मैं बोला बहन जो 2 चर्च क्यों हैं? अलग डिनोमिनेशन है. बोलते नहीं डिनोमिनेशन सेम है. एक लोअर कास्ट है एक अपर कास्ट है. अभी बोल नाम का ओ हालेलुया हालेलुया घंटा मेरा हालेलुया. बहनचो तुम लोग ने कुछ चेंज नहीं किया है. नीचे कुछ चेंज नहीं होता है. सेम मुसलमानों में है. सेम यहाँ पे तुम मुसलमानों में. और ये मतलब मुझे लगता था कि ये इंडियन अडॉप्शन इन एंड डाइजेशन इन इस्लाम है. तो मुझे फैयाज़ अहमद फैज़ी ने करेक्ट किया. नहीं जनाब ये डायरेक्ट आता है अरेबियन कल्चर से हमारे. और फैयाज़ ने मुझे स्कॉलरली कोटेशंस दी. फैयाज़ इज़ अ पशमानदा स्पोक्सपर्सन. When nobody in India was willing to put Pashmandas on YouTube, I was the first person to do it. I literally, and Fayaz will admit to it. Fayaz will be like, नहीं कुशल भाई ने सबसे पहले लाया. I didn't even know about Pasmanda Muslims until I spoke to Shahzad Poonawala from the BJP and he talked about being a Pasmanda Muslim and he made me understand the SC/ST community within the Muslims. Yeah. And it's amazing how the Ashrafs, the Pathans control the discourse in India. The All India Muslim Personal Law Board, उसमें सर से लेकर पैर तक. तू by caste डिवीजन देख उसमें कौन से मुस्लिम्स हैं. अच्छा ये छोड़ दे तू हम आप पंजाब में आ जा. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आ जा. उसमें कितने रविदासिये रामगढ़िये वाल्मीकि कहाँ हैं. तो एक आधा खत्री मिलेगा जो मेरी कास्ट का होगा. एक आधा. बाकी सारे जट हैं. इट्स कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय जट्स. Even Indian mainstream media, TV media is mostly Brahmins. तो पॉइंट ये है ना आप अपने आप को ये पूछो कि ये लोग जो इतना तोता करते हैं. अच्छा ये छोड़ देना राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है जो हो जितनी आबादी उतना हक. तो मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन था व्हाट द फक. कि मतलब काहे का तू बात कर रहा है. सबसे पहले अपनी जगह तो छोड़ ना. तेरे को औरतों के लिए इतनी पड़ी है ना. ही कीप्स टॉकिंग अबाउट ओ आई स्पीक फॉर वुमेन्स राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट थिंग वेकेट योर स्पॉट फॉर योर सिस्टर. फर्स्ट थिंग Which he has, I think, in Wayanad. 2 जगह लड़ा और फिर उसके 2 जगह का राजा नहीं बन सकता था ना. डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली. अगर ये मोनार्की होती तो बोलता था अपन ही राजा है. मगर ही कुड नॉट. सो ही हैड टू गिव 1 spot and then he gave that spot to his sister. But the point is, first of all, if you want to watch small segments of the podcast, subscribe to Toscast Clips. vacate your own spot. If you believe in proportionate representation, which he keeps talking about, the president of the party is just for namesake, Kharge ji. Everybody knows the family runs it, so why not just be open about it, right? So this is old school elitism and you know you couch it in whatever way can. People forget that Narendra Damodar Das Modi, I have many criticisms of him. He has never used his own caste. What are you saying? He said numerous times he's an OBC leader. Total number of times Narendra Modi has used that. Total number of times in his speeches is once when Sonia Gandhi called him Neech, from what I remember. Okay. And then he used his caste card. You can look at his entire speech analysis, which was done by Nalin Mehta. Narendra Modi is one of the rare politicians of India who
who has never used his OBC status. In fact, the Congress attacks him, you're fake OBC, because in the 90s, his caste was officially declared OBC or something in the recenses. That's not his fault, right? But why did they change? Because they found evidence of that caste also being oppressed in India. So imagine you have a prime minister who barely uses it. I'm not saying the BJP doesn't. The prime minister personally barely uses it. The man who's actually a Janeyudhari Brahmin, not my words, the words of Huda, who called him Janeyudhari Brahmin. I think there is a Times Now article also, if somebody's questions. Times Now has reported it 2019 में, the campaign के time पे बोला गया था. What is he talking about caste? Rahul Gandhi is talking about caste now. He has no locus standi to talk about these issues. So all these people who pretend to be holier than thou in our discourse, either be like me who wants the active destruction of the system. I am for the active destruction of the caste system. I actually work towards it. After only meeting you, मेरा perspective caste को लेके बहुत बदल गया. उससे पहले I used to think about कि हाँ caste एक चीज़ है, I shouldn't care about it so much. After I really met you and I understood the definition of Hindutva through our many discourses, I really realized the issue and why caste. मतलब मैंने तो हरियाणा इलेक्शंस अभी खुद मैं वहाँ पे वोट दे के आया हूँ, तो वहाँ पे भी कि बनियों की इतनी वोट है, पंजाबियों की इतनी वोट है, SC/ST की इतनी वोट है, गुजरों की इतनी वोट है. वो उस चीज़ पे अभी भी इतनी ज़्यादा मेरी हरियाणा की सोसाइटी बटी हुई है ना कि इफ़ यू गो एंड से कि हम सारे हिंदू एक साथ हो जाते हैं, दे थिंक ऑफ इट एज एन ऑब्सोलीट आइडिया और एन आइडिया दैट डजंट सूट देम वेरी वेल. बट फ्रॉम देयर आई वांट टू ड्राइव टू समथिंग एल्स. यू नो, आई वाज रिसेंटली थिंकिंग अबाउट स्टेबिलिटी एट द टॉप, कि ऐसा क्यों है कि इंडिया की GDP बढ़ रही है, और दिस जनरली अ गुड नैरेटिव अबाउट इंडिया राइजिंग. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी. I was thinking about the word liking a leader, right? Because many people say, I like Rahul Gandhi, or I like Narendra Modi, or I dislike Narendra Modi, or I dislike Rahul Gandhi. And I was thinking about how liking is a problematic term for a leader, right? Because based on, you like, liking is a term you use for friendship. I like Kushal, he's my friend, right? I think what Modi, despite his criticisms, what he represents is stability at the top. Yeah. Which I think is something people dismiss when they think about कि ये सिर्फ ideological हैं या ये हैं वो हैं. He's been the most stable leader we've had in centuries, which is why we feel, not centuries, which is why we feel confident that we can work under this state and, you know, work toward our own prosperity. I agree. I think political stability is a very important thing, and you don't get investments until there is political stability, which has been the bane of India's, let's say, from the 90s right up to 2014.